एवरीवन, जय श्री राधे कृष्ण। मैं आज बताने जा रही हूँ स्टकनेस या किसी भी परिस्थिति में फंसना जो हमारे अंदर एक ब्लॉकेज का काम करती है। ब्लॉकेज का मतलब कि हम सिर्फ उसी बात चीज़ में बार बार ओवर थिंकिंग करना, बार बार उसी चीज़ को सोचना और ख़ुद को लो वाइब्रेशन में डाल देना होता है। लो वाइब्रेशन मतलब बार बार एग्जाइटी, एक ही चीज़ के पीछे बार बार सोचना, जिससे हमारा स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है। बीपी है, स्ट्रेस है, चिंता है, कई सारी चिंताएं हमको घेर लेती हैं। तो स्टकनेस एक ऐसी चीज़ वो होती है ब्लॉकेज का जो कि काम करती है, मतलब किसी भी सिचुएशन या किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी कहा जाए कोई ऐसा मोड़ लाइफ का जहाँ पे आके हम रुक जाते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, या तो वो हमारे इतना ज़्यादा हमसे वो सिचुएशन या पर्सन या स्थिति इतनी ज़्यादा अटैच होती है कि हम बार बार हमारे दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है। तो वो हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वुंडेड हार्ट रहेगा, हम किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, हम अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा उसको उभरने की कोशिश करिए, उसको इग्नोर करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब हम उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, आपके स्टूडेंट लाइफ में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, हाउसवाइफ के साथ हो सकती है, या फिर बिजनेस में हो सकती, कहीं भी लॉस, एक तरह का लॉस। स्टकनेस का मतलब क्या है कि हमारे उस जीवन में उस चीज़ का लॉस हो जाना जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, अचानक से परिस्थिति हमारे साथ क्रिएट हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड, है ना, जिसमें हम इमोशनली तो टूटते ही टूटते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं या एकदम से, तो हम फाइनेंशियली भी टूटते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि हमें इमोशनली नहीं टूटना चाहिए। जब हम इमोशनली टूटते हैं तो हम चारों तरफ से हम घिर जाते हैं, एक तरह की चिंता में, एक तरह के स्ट्रेस में, एक दिन बर्डन में, और तब हमें लगता है कि कोई हमें रास्ता दिखा दे, कोई हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। तब बहुत ज़्यादा अंदर से हमें एग्जाइटी होती है, हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आता है। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम किसी को बता भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ है या हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं। हम कई बार किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निकलना लाइफ में आजकल मैं मानती हूँ कि एक तो सबसे पहले कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह कंपटीशन है, चाहे आपके ड्रेस अप सेंस में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके स्कूल में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, कंपटीशन। और उससे पैदा क्या होती है, मन में जेलसी होने से ही हम किसी परिस्थिति में नहीं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए अगर आप होड़ लगाते उसको चीज़ को फॉलो करने के लिए, अब मान लीजिए वो गलत वे में है, हमारे लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना बहुत सही होता है। उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए हमें, उस पर पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ देना चाहिए, उस परिस्थिति से हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो वो हमारे अंदर ब्लॉकेज का काम नहीं करती। अगर हम उसी चीज़ में सोचते रहेंगे, उसी चीज़ में फंसे रहेंगे, तो वो हमारे अंदर ब्लॉकेज का काम करती है ना। और सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है, हमारी अंतरात्मा पे पड़ता है, हम अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छा क्या लगता है। हमें तैयार होना अच्छा लगता है, कि म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कि गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, कि रील्स देखना अच्छा लगता है, कि भगवान के भजन अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हमें उस चीज़ को, पॉइंट को ढूंढना चाहिए जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, वो काम सबसे पहले हमें करना शुरू करना चाहिए। तब हम किसी भी चीज़ से हील हो सकते हैं। वैसे हीलिंग के लिए जो मंत्र है अपने हार्ट के लिए, जो है हमें जो संबल प्रदान करता है, हमें बल प्रदान करता है, वो ओम नमः शिवाय का मंत्र हो गया। ओम नमः शिवाय आप जाप करिए, बहुत जल्दी आपको किसी भी उससे सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आरती दिया कुछ भी जला करके वो किया जाए, नहीं। आप जिस स्थिति में बैठे हैं, जहाँ हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, जब भी आपको ध्यान आता है कि नहीं, आपको स्थिति आपके दिमाग में जब घूमना शुरू हो जाए, उसी टाइम पे भगवान का नाम देना शुरू कर जाए, या अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। नहीं, हमको उसमें नहीं जाना, हमको पीछे नहीं जाना। या फिर जब भी वो स्थिति या विशेष या फिर परिस्थिति ऐसा आती है तो उसको डिलीट मन में रिपीट करिए, डिलीट, कॉट कटिंग करिए उस चीज़ से, नहीं डिलीट, मुझे नहीं रखना, मुझे इस स्थिति में नहीं रहना, कट 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 कट, इस तरह से बोलिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप 2 दिन 4 दिन करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्थिति काफ़ी इंप्रूव होने लगेगी, धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। तो कभी भी किसी भी स्थिति में स्टक नहीं रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर दिन नया सवेरा होता है। जीवन में आदमी हर पल
एक एक कदम आगे बढ़ता है। तो हम किसी इस परिस्थिति में हम क्यों रुके? ऊपर वाले ने हमको इतना अच्छा बुद्धि दिया है, मानो जो है मनुष्य तन जो हमें मिला है, वो हम खुशी एंजॉय करने आई हमारी आत्मा, सब कुछ आपस में शेयर करिए, सुख है दुख है, हाँ। पर किसी स्थिति में स्टक मत रहिए। अगर कोई नहीं है बोलने वाला तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, खुद से अफर्मेशन दीजिए अपने। अगर कोई नहीं सुनने वाला, हम किसी को नहीं सुना सकते, मिरर के सामने खुद से बोलिए, देखिएगा ये चेंज आपकी लाइफ में आने लगेगा। सबसे पहले तो कि हमें हीलिंग पावर अपनी ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं तो ग्रीन कंगन या ग्रीन चूड़ी या फिर ग्रीन ड्रेस, ग्रीन हैंड की, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। इससे हमको हीलिंग मिलती है, हमको उस चीज़ से, स्थिति से उबरने में हमें मदद मिलती है, ये सोचना चाहिए। वैसे आर्के एंजल रफेल, उनसे भी आप प्रेयर कर सकते हैं अगर किसी भी इस तरह की परिस्थिति में है कि जो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से मतलब इमोशनली, मैं ये नहीं कह रही कि हार्ट को वो हो, इमोशनली, जहाँ पे हम इमोशनली वीक होने लगते हैं तो आर्कएंजल रफेल से भी हम प्रेयर कर सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। या फिर आप अपने किसी ईष्ट को मानते हैं तो उस मंदिर में जाके उनसे प्रेयर करिए कि प्रभु हमें इतनी क्षमता दीजिए कि हम इस स्थिति से ऊपर आ जाएं, हमें इस स्थिति से निकालिए। कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप सुबह के टाइम पे जब सूर्योदय होता उस टाइम पे जाकर के सूर्योदय को देखिए, 2 मिनट उसको निहारिए, अगर तो वहाँ से भी हमको हीलिंग पावर मिलती है। प्रकृति को देखिए, फूल पौधों को देखिए, उससे भी हमें हीलिंग मिलती है। हमें किसी भी सिचुएशन में मतलब कभी भी स्टक रह के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम जो गाड़ी है वो आगे चलने का नाम है, ना कि रुकने का नाम है। तो कभी भी स्टक नहीं रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। अगर किसी के जीवन में भी अंधेरा है या नहीं निकल पा रहा है अपने उस स्थिति से, तो ये 2-4 काम करके देखिए, देखिए कितना मन को सुकून मिलता है। जब आप उस स्थिति, उस सिचुएशन को आप छोड़ देंगे, कट ऑफ कर लेंगे, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। जय श्री राधे कृष्ण।